ज़रा सोच कर देखिए, आप जिस भी लड़की से मिले उसका दिमाग पढ़ लें। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात और क्या ही हो सकती है? बहुत तेज हो रहा है। सकती है कि आप किसी से भी मिल रहे हैं, आप उसका दिमाग पढ़ रहे हैं। तो हमें यही दिखाया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है, जिस वजह से जो फैशन इंडस्ट्री है उसका सामान बेचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट पर सारे प्राइस बेच रही हैं। लेकिन इस मूवी का जो हीरो निक होता है उसके लिए अब ये सिर्फ चुटकी बजाने का काम हो चुका है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से इसके पास ये पावर आ चुकी थी कि वो जिस भी लड़की से मिलता था उसका दिमाग को पढ़ लिया करता था। अब गाइज, अगर आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हो तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट लेना चाहता है, इसीलिए उसको ये करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। अब यहाँ पर ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, तो चलते हैं मूवी के पास्ट में। अब निक के साथ भी वही प्रॉब्लम होती है जो कि आजकल के हर दूसरे लौंडे के साथ होती है। इसको लगता है कि सारी लड़कियां इसे पसंद करती है, और यहाँ पर ये लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। एहे, रहा नहीं जाता। ऐसा भी नहीं है कि अभी हुई है इसको ये प्रॉब्लम, बल्कि बचपन में जब 5 साल का था, 5 से थोड़ा बड़ा होगा, जब अपने से बड़ी आंटी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मतलब कुछ तो शर्म कर भाई। खैर, शर्म तो ये करने से रहा, अभी एक बहुत बड़ा प्ले बॉय बन गया। ये लड़कियों को तो इसके साथ तो ऐसे फ्लर्ट करता था ना जैसे बहुत बड़ा प्ले बॉय हो। इसने यहाँ पर अपने आप को एक गिफ्ट मान रखा था, जो कि भगवान ने इसको भेजा है कि लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। खैर, इसकी एक अमीर सी लड़की से शादी भी हो जाती है जिसका नाम गीगिल होता है, लेकिन वो इसकी इस आदत से परेशान होती है। अब बेचारा आदत तो छोड़ने से रहा, उस लड़की को ही छोड़ देता है। इनका मतलब डिवोर्स हो जाता है इनका बीच में। खैर, अब यहाँ पर निक एक अपनी मेट नैन्सी के साथ रहता है, जो कि उसे बिल्कुल एक फैमिली की तरह, मेंबर की तरह ही समझती हैं। यहाँ पर वो एक कॉफ़ी शॉप पर भी जाता है, और यहाँ पर कॉफ़ी शॉप में एक लड़की से मिलता है जो कि इसकी क्रश होती है, और इसकी क्रश का नाम लोला होता है। अब गाइज, यहाँ पे खैर छोड़ो। अब यहाँ से निक अपने ऑफिस में जाता है, क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाता, क्योंकि इसे समझ में नहीं आता कि आखिर लड़कियाँ पसंद क्या करती हैं। अब आप में से किसी को पता है कि आखिर लड़कियाँ क्या चाहती हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर इनका बॉस लिंक के साथ एक लड़की को भी बुलाता है जिसका डार्सी होता है। अब यहाँ पर डार्सी तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है भाई। अब निक ये सोचने लगता है कि कहाँ फंस गया मैं, अब तो मेरी कंपनी गई मेरे हाथ से। अब यहाँ पर उनका बॉस इन दोनों को एक प्रोजेक्ट देता है, जिसमें वो कहता है कि अब तुम दोनों में से जो भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा ना, उसको मैं अपनी मैनेजर की पोस्ट दे दूंगा, लेकिन दूसरे को तो लात मार कर यहाँ से भगा दूंगा। अब यहाँ पर निक अपनी वाइफ गिगल को कॉल करता है, जिसकी अब शादी होने वाली थी दोबारा से। अब यहाँ पर उससे अपनी बेटी एलेक्स के बारे में पूछता है। यहाँ पर गिगल कहती है, अब देखो भाई, मैं यहाँ पे अपने न्यू हस्बैंड के साथ हनीमून पे जा रही हूँ, तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रख लेना। यहाँ पर निक अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अगले ही दिन उसके पास भी एक बम फूट जाता है। उसको पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। इधर डार्सी सबके लिए एक बॉक्स लाती है और सबको खोलने के लिए कहती है। इसमें अलग अलग लेडीज प्रोडक्ट रखे होते हैं, और सबको कहती है, आज ये सारे प्रोडक्ट अपने अपने घर लेकर जाओ, एक रात का टाइम है, सब बताना कि हम इसे कैसे बेच सकते हैं। अब यहाँ पर निक के पास जो प्रोडक्ट आया था ना, वो बहुत ही बेकार प्रोडक्ट था। जब निक उस प्रोडक्ट को चेक करने लगता है तो यहाँ पर वो समझ ही नहीं पाता कि इसे बेचना कैसे है। अगर इसकी 7 पुश्तें भी लग जाएंगी जब भी ये इसको नहीं बेच पाएगा भाई। अब यहाँ पर निक एक लड़की होने की एक्टिंग करने लगता है। वो अपनी बेटी की ड्रेस को पहनता है और अपनी बेटी के फ़ोन से रोमांटिक सॉन्ग चलाता है, उसकी हील्स पहनता है, लिपस्टिक लगाता है और यहाँ पर डांस करने लगता है। लेकिन तभी उसकी बेटी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब निक ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, और उसके साथ साथ उसकी बेटी भी हो जाती है। निक कहता है कि मैं तो सिर्फ देख रहा था कि इस प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, लेकिन एलेक्स तो उसकी बात नहीं मानती। निक इसके बाद भी उसकी हील्स को पहनता है, फिसल जाता है, सीधा बाथ टब में गिरता है। उसके ऊपर एक मछली का पॉट भी गिर जाता है, और उसे अचानक से करंट लगता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। उसके पास एक नर्स खड़ी होती है, जो कि जिसकी मन की बात वो सुन लेता है, जो कह रही होती है, इस आदमी का लाइफस्टाइल कितना घटिया है। अब यहाँ पर निक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से आगे जाने लगता है। तो सारी लड़कियों की मन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। कोई अपने हस्बैंड से परेशान होती है, तो कोई किसी और चीज़ से परेशान होती है, कोई सोच रही होती है कि मेरे पापा मुझे क्या कहेंगे। अब निक ये सारी बातें सुनकर अपने ऑफिस में आ जाता है और यहाँ पर अपने कोवर्कर की बातें सुनने लगता है। उसकी कोवर्कर कह रही होती है, इसे जीने का हक नहीं है, साला मनहूस कहीं का। अब यहाँ पर निक ये सारी बातें सुनकर
अब निकी अपनी कोवर्कर की ये बातें सारी बातें सुनकर उसका वहम उतर गया था। जो उसके दिमाग में था ना कि सारी लड़कियां उसको पसंद करती हैं, वो एक बहुत बड़ा वाला प्ले बॉय है, वो सब उसके दिमाग से उतर जाता है। खैर अब यहाँ पर निक अपने घर आता है जहाँ पर उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन एलेक्स भी उस पर गुस्सा करने लगती है। बट यहाँ पर निक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो और भी ज़्यादा पीने लगता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर सारी लड़कियां मेरे बारे में क्या सोचती हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खैर इसके बाद निक उसी फिश पॉट को उठाता है और उसे बाहर लेकर आ जाता है। क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए इसको बार बार करंट लगता है। इसको लग रहा था कि करंट लेने से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको करंट लगता रहता है। अब यहाँ पर जब ये सुबह को उठता है तो इसकी मेड इसके पास आती है। और गाइज यहाँ पर यही सिर्फ एक लेडी थी जो कि इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच रही थी। वो इसके बारे में अच्छा ही सोच रही थी कि ये अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए। इसीलिए निक इसको अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है कि कैसे लड़कियों की बातों को सुन पा रहा है, लेकिन उसकी मेड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन जब निक उसकी सोची हुई सारी बात उसे बता देता है तो वो कहती है, तुम तो बहुत लकी इंसान हो, तुम औरतों को समझ सकते हो, ऐसी पावर तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अब जाओ अपना काम करो और अपनी इस पावर को यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। अब हमें लगता है कि अच्छा काम करेगा, लेकिन ये सीधा पहुंच जाता है लोला के पास और लोला के पास पहुंचने के बाद ये उसको प्रपोज कर देता है। और क्योंकि उसकी मन की बात को पढ़ सकता था इसीलिए उसको डेट पर जाने के लिए भी मना लेता है। अब ये डार्सी के पास आता है और उससे प्रोजेक्ट की बातें करने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये इसके स्टाफ के को वर्कर्स होते हैं ना, जो लेडीज होती हैं खासकर, उनकी हेल्प करने लगता है और उन सब के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने लगता है। यहाँ पर डार्सी को जब पता चलता है कि इसकी बेटी एलेक्स इससे नाराज है तो वो कहती है तुम्हें उसके लिए कोई ड्रेस लेनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। अब यहाँ पर जब वो घर पर आता है तो एलेक्स अपने दो फ्रेंड के साथ होती है, जो कि सोच रही होती है कि जो एलेक्स के फादर निक है ना, बड़ा घटिया इंसान है, बहुत घटिया। अब यहाँ पर एलेक्स इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। खैर यहाँ पर निक इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, एलेक्स को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। उसके बाद निक अपनी फ्रेंड लोला के साथ डेट पर जाता है और डेट के बाद उसे घर पर छोड़ देता है और इसके बाद वो फिर से अपने ऑफिस में आ जाता है। यहाँ पर अब वो सभी लड़कियों की मन की बात को पढ़ पा रहा था तो वो अपने आप को बहुत लकी इंसान समझने लगता है और उसके प्रोजेक्ट पर भी काम करने लगता है। धीरे धीरे वो अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा था। वो जो भी डॉर्सी काम करती थी, डॉल्सी जो भी अपना प्रोजेक्ट पर काम करती थी उसको कॉपी कर लिया करता था। अब उसको अपना प्रोजेक्ट बनाने में तो मेहनत ही नहीं लगती थी, जो भी डॉर्सी करती थी उसका प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया और बॉस को प्रेजेंट कर दिया डॉर्सी से पहले। अब यहाँ पर डॉर्सी को भी धीरे धीरे उससे प्यार होने लगता है। अब ये जो बात होती है ना, ये निक को भी पता चल जाती है क्योंकि वो डार्सी के मन की बात को भी सुन लेता है। और जब क्योंकि उसको पता ही था कि डार्सी उससे प्यार करती है तो यहाँ पर वो उसके साथ मिलकर काम करने लगता है। और इधर एलेक्स के साथ भी इसके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, दोनों बाप बेटी में के जो रिलेशन होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब निक अपनी बेटी से कहता है तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना वो सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर एलेक्स उसको बोलती है चुप, बिल्कुल आप कुछ नहीं कह सकते, आपको ये हक नहीं है, 15 साल से कहाँ पे थे, अब आके ज्ञान झाड़ रहे हो। खैर यहाँ मतलब इसकी कोई भी कहीं भी बेइज्जती कर देता है। खैर अब यहाँ पर निक एक दिन काम से डार्सी के घर पर आया होता है और जब काम का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो दोनों अपने हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं और उसके बाद यहाँ पर यहीं पे ये सो जाते हैं। लेकिन अब वहाँ जिसकी जो फ्रेंड होती है ना लोला, वो आ जाती है। अब निक को ये समझ में नहीं आता कि आखिर इससे क्या बात करूँ। वो कहती है तुमने तो उस दिन के बाद मुझसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं किया, हमारी फर्स्ट डेट के बाद। अब निक की कुछ बहाना समझ में नहीं आता, इसीलिए वो कह देता है कि वो गे है। अब मतलब इसको ऐसे ऐसे भाई इतना तकड़ा बहाना, बस क्या ही कहूँ। अब यहाँ पर वो इसको हक कहते कि चलो भाई गे गु है, इससे क्या शादी करनी, और वो यहाँ से चली जाती है। अब निक यहाँ पे अपने ऑफिस में आता है और डार्सी का जो इसने प्रोजेक्ट कॉपी किया था ना वो अपने बॉस को दिखाने लगता है। लेकिन उससे पहले वो डार्सी को जाकर कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉपी किया है, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। लेकिन डार्सी कहती है कि नहीं, वो तो तुम्हारा खुद का दिमाग है, तुम उसे सबमिट करा दो। इसीलिए अब वो अपने बॉस के पास उस प्रोजेक्ट को जाकर सबमिट करा देता
देता है, लेकिन वो थोड़ा सा डार्सी से भी अच्छा होता है, जिस वजह से अब बॉस निक को बुलाता है, कहता है भाई अब तो तू खुश हो जा, तेरा प्रमोशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर निक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब डार्सी को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। इसीलिए वो अपने बॉस से कहता है कि जो प्रोजेक्ट है ना ये डार्सी का है, भले ही मुझे नौकरी से निकाल दो, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब लेकिन तुम उसको रख लो। लेकिन तभी उसके पास उसकी वाइफ एक्स वाइफ गिगिल का कॉल आता है, जो कहती है एलेक्स कहाँ पर है। जब उसकी लास्ट बार मुझसे बात हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसीलिए निक वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उनकी पार्टी होने वाली थी, और वो देखता है कि एलेक्स का जो बॉयफ्रेंड था वो किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था, जिस वजह से वो उससे पूछने लगता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है। लेकिन वो कहता है कि मेरा तो उससे ब्रेकअप हो चुका है। वो बार बात पे भड़क जाती थी। अब यहाँ पर निक अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और उसे बाथरूम में मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ अब रो लो, जब तुम्हारे पप्पा ने समझाया जब तो तुम नहीं समझे। अब यहाँ पर इसके बाद ये डार्सी के पास जाता है, उसको अपनी सुपर पावर के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो मन की बातें पढ़ सकता है। लेकिन वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारा प्रोजेक्ट चोरी किया था, बट ये मैंने जब किया था जब मैं तुमसे जलता था, क्योंकि तुम मुझसे अच्छा काम कर लेती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद डार्सी निक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, कहती है तुम अभी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, अब चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकल मेरे घर से। अब उसे निकाल देती हैं। अब निक बाहर आता है और बारिश भी हो रही होती है, उसे आसमान में बहुत सारी मछलियां दिखाई देती हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके पास दो लड़कियां खड़ी थी, जो कि उससे कहती है कि उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा मज़े की बात तो ये होती है कि अब ये उन दोनों लड़कियों के मन की बात को नहीं पढ़ पाता, यानी कि अब ये पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। अब मूवी के लास्ट में डार्सी भी एयरपोर्ट पर आ जाती है, पर उसका मूड बदलता है और वो फिर से वापस से निक के पास आ जाती है। निक यहाँ पर अपनी बेटी के साथ मूवी देख रहा होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको ऐसी सुपर पावर मिलती तो आप क्या करते, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।